हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डॉट सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, रोज की ही भांति आज भी आप सबके लिए लेकर आए हैं इतिहास का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आने वाले 2024 के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। स्टूडेंट्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए हमारा है 1914, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन डी क्या है 1927। तो ए का राइट आंसर क्या होगा? ए का हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की व्यवस्था किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी क्या है 1923। तो दो का राइट आंसर क्या होगा? दो का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? पूछ रहे हैं भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ऑप्शन ए हमारा है 1990 के दशक में, ऑप्शन बी 1970 के दशक में, ऑप्शन डी 1960 के दशक में और ऑप्शन डी हमारा क्या है 1980 के दशक में। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कितने ईस्वी में? 1990 ईस्वी के दशक में। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? पूछ रहे हैं प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ था? ऑप्शन ए सूती मार्ग, ऑप्शन बी रेशम मार्ग, ऑप्शन सी उत्तरापथ और ऑप्शन डी क्या है दक्षिण पथ। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन मार्ग? रेशम मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, आर्थिक संकट, क्या करें? आर्थिक संकट अर्थात बोले मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? पूछने आर्थिक संकट अर्थात आया था मंदी हुआ जो था, किस कारण हुआ था? यूरोप में जो हुआ था आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? ऑप्शन ए साम्यवादी शासन व्यवस्था प्रणाली, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी फांसीवादी नाजीवादी शासन और ऑप्शन डी क्या पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? 5 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है फांसीवादी नाजीवादी शासन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? पूछ रहे हैं आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ऑप्शन ए हमारा है वाणिज्य क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी साम्यवादी क्रांति और ऑप्शन डी क्या है भौगोलिक खोज। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है औद्योगिक क्रांति। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र और ऑप्शन डी क्या है दक्षिणी क्षेत्र।
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे? ऑप्शन बी। तो क्या है? पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर बिहार से भेजे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1944 और ऑप्शन डी क्या? 1952। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? 1944। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी को हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अर्थात गिरमिटिया का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए अनुबंधित मजदूर, ऑप्शन बी रोगियों को, ऑप्शन सी छिपकली को और ऑप्शन डी क्या है? अंग्रेजों को। तो राइट आंसर क्या होगा 9 का? तो वो होगा ए, जो कि क्या है? अनुबंधित मजदूर। तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया? तो विश्व बाजार का परिभाषा आप सबको पता ही होगा कि विश्व बाजार वैसा बाजार होता है जहाँ पे देश विदेश का सभी प्रकार का सामान यानी कि खरीदा और बेचा जाता है, उसी को कहते हैं विश्व बाजार। तो चलिए पूछ रहे हैं पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन ए हमारा है अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी दिलमुन, ऑप्शन सी मैनचेस्टर और ऑप्शन डी क्या है? बहरीन। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या है? अलेक्जेंड्रिया। तो पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया? वह है अलेक्जेंड्रिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? पूछ रहे हैं द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन ए सार्क, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी ओपेक और ऑप्शन डी क्या है? यूरोपीय संघ। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है? यूरोपीय संघ है। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? वो था यूरोपीय संघ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? पूछ रहे हैं विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी। तो राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होंगे, अर्थात क्या है? 18वीं शताब्दी। तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनान और ऑप्शन डी क्या है? मिस्र। तो राइट आंसर क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कहाँ? यूनान। तो सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान का रहने वाला था। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी क्या है? अफगानिस्तान। तो राइट आंसर क्या होगा?
14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चीन। तो रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है चीन से। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ था। पूछ रहे हैं आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन बी होना चाहिए और ये ऑप्शन सी होना चाहिए और ये ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए हमारा है अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी क्या है ब्रिटेन। तो राइट आंसर क्या होगा 15 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है जर्मनी है। तो आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ था, वो था जर्मनी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था। पूछ रहे हैं इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी क्या है स्पेन। तो राइट आंसर क्या होगा 16 का राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कहाँ से करता था भारत से। इंग्लैंड कपास का आयात कहाँ से करता था भारत से करता था। अर्थात पूछ रहे हैं कि इंग्लैंड कपास का आयात मतलब कि खरीद कहाँ से करता था भारत से करता था। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी क्या है जर्मनी। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा 17 का राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्या है अमेरिका। तो बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ हुआ था, तो वो था अमेरिका। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, आलू अकाल किस देश में हुआ था। आलू का अकाल किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, सी है स्पेन और ऑप्शन डी क्या है अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्या है आयरलैंड। तो आलू का अकाल किस देश में हुआ था, तो आयरलैंड में हुआ था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, होशे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। होशे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए युगाना, ऑप्शन बी मारिसन, ऑप्शन सी त्रिनिदाद और ऑप्शन डी क्या है सूरीनाम। तो राइट आंसर क्या होगा 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्या है त्रिनिदाद। होशे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था त्रिनिदाद में किया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था। कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, सी रूस और डी क्या है ब्रिटेन है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कहाँ ब्रिटेन। तो कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था, वो था ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, नूडल्स किस मूल का था। पूछ रहे हैं नूडल्स किस मूल का था। ऑप्शन ए हमारा है चीन, ऑप्शन बी है भारतीय, ऑप्शन सी यूरोपीय और ऑप्शन डी क्या है जापानी। तो नूडल्स किस यानी कि पूछ रहे हैं नूडल्स किस देश का रहने वाला नागरिक था। तो हमारा 21 का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कहाँ का चीनी का। तो आप सबको नाम से ही पता चलता होगा कि कहाँ का होगा।
तो नूडल्स कहाँ का नागरिक था रहने वाला? तो चीनी था, अर्थात चीन का रहने वाला था। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी अर्थात ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई? पूछ रहे हैं यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी अर्थात ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1944 में, ऑप्शन बी 1948, सी है 1957 और डी क्या है 1960। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है 1957। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? पूछ रहे हैं ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? गिरमिटिया श्रमिक का मतलब तो पता ही होगा, अनुबंधित मजदूर होता है। चलिए ऑप्शन ए हमारा है 1920, ऑप्शन बी 21, सी है 1922 और डी क्या है 1923। तो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या है 1921। तो ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था 1921 ईस्वी में समाप्त की थी। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930 और ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। तो राइट आंसर क्या होगा? वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है 1932 में हुआ था। ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1948, सी 1957 और डी क्या है 1995। तो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कितने ईस्वी? 1995 ईस्वी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1995 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 हमारा है, G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 1957, बी 1967, सी 1975 और डी क्या है 1980 में। तो राइट आंसर क्या होगा? वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है 1975 में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1932, सी 1933, डी 1943 और डी क्या है 1944। तो 27 का राइट क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्त के भी पास इस वीडियो को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? पूछ रहे हैं यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? ऑप्शन ए है 1870, ऑप्शन बी 1885, सी 1905 में और डी क्या है 1914 में। तो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है
1885 ईस्वी में। तो यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था? तो वो किया था 1885 ईस्वी में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? पूछ रहे हैं कच्ची कपास का निर्यात 1800 से लेकर 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? ऑप्शन ए 40%, बी 35%, सी 50% और डी 45%। तो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है 35%। कितना है? 35%। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी श्रम, सी पूंजी और डी उद्योग। तो राइट आंसर क्या होगा? 30 का राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है उद्योग। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव उद्योग पे नहीं हुआ था। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? पूछ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया? तो ऑप्शन ए हमारा है रूस, ऑप्शन ए क्या है रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी क्या है फ्रांस। तो राइट आंसर क्या होगा? 31 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। तो प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया था या करने का प्रयास किया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? ऑप्शन ए किन्स ने, बी ब्रिया ने, सी फ्रेडरिक विलियम ने, ऑप्शन डी जॉन विलियम्स ने। तो राइट आंसर क्या होगा? वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? तो जॉन विलियम्स ने। तो भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो जॉन विलियम्स ने किया। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति और डी चीनी क्रांति। तो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या है औद्योगिक क्रांति। तो बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? पूछ रहे हैं भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया मजदूर या बोलिए श्रमिक बाहर ले जाए गए? ऑप्शन ए राजस्थान से, ऑप्शन बी केरल से, सी पंजाब और डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है उत्तर प्रदेश से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 हमारा है,
पास्ता सिसिली अर्थात कहने इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? ऑप्शन ए चीनियों द्वारा, ऑप्शन बी अरबों द्वारा, सी भारतीयों द्वारा और डी पुर्तगालियों द्वारा। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अरबों द्वारा। किसके द्वारा? अरबों द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 हमारा है क्वेश्चन नंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी अमेरिका, सी जापान और डी चीन। तो किसको भेजती थी? ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट। किसको भेजती थी? चीन को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? चीन को भेजती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सी हमारा, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? ऑप्शन ए काला सागर, बी लाल सागर, सी अरब सागर और डी क्या है? भूमध्य सागर। तो राइट आंसर क्या होगा? 37 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी अर्थात लाल सागर। तो अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? ऑप्शन ए किसानों पर, बी व्यापारियों पर, सी जमींदारों पर और डी नौकरी पेशा लोगों पर। तो राइट आंसर क्या होगा? होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थात किसानों पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी दादा भाई नौरोजी और डी महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर क्या होगा? वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? ऑप्शन ए रेशम उद्योग, बी लोहा उद्योग, सी कोयला उद्योग, डी वस्त्र उद्योग। तो राइट आंसर क्या होगा? वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे? ऑप्शन डी अर्थात वस्त्र उद्योग। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग था। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ए है पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पंजाब में। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए रूजवेल्ट ने, बी विंस्टन चर्चिल ने, सी हेनरी फोर्ड ने और डी स्टालिन ने। तो राइट आंसर क्या होगा? 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कौन है? हेनरी फोर्ड ने। तो वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? हेनरी फोर्ड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। 43 है क्रिस्टोफर कोलंबस
आलू कहाँ से यूरोप ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, बी अमेरिका से, सी भारत से और डी अफ्रीका से। तो राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कहाँ से? अमेरिका से। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? तो अमेरिका से ले गया। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? ऑप्शन ए वुडरो विल्सन ने, बी आइजन हॉवर ने, सी एफ डी रूजवेल्ट ने और डी क्या है? जॉन एफ कैनेडी ने। तो राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन है? वो हमारा है एफ डी रूजवेल्ट ने। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए है एडम स्मिथ, बी कार्डलिफ, सी किन्स और डी क्या है? हेरोल्ड लॉस्की। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन है? कार्डलिफ। तो द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्डलिफ थे। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? पुर्तगाल से, बी स्पेन से, सी अफ्रीका से और डी भारत से। 46 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कहाँ से ले जाए जाते थे? अफ्रीका से। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए उत्पादन में तेजी, बी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, सी अकाल और डी बेरोजगारी। 47 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या? बेरोजगारी। तो आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? बेरोजगारी पड़ा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया? ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल का, सी मक्का का और डी दलहन का। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मक्का का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट पे। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? पूछ रहे हैं 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? ऑप्शन ए 15 से 20 गुनी, बी 25 से 40 गुनी, सी 20 से 40 गुना और डी क्या है? 30 से 50 गुना। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या होंगे? बी, जो कि क्या है? 25 से 40 गुना। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए जुड़े थे, हमारे चैनल ऑनलाइन डॉट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटा का निशान है उसे भी ऑल कर दें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।
गॉड ब्लेस यू।